ये कहानी एक ऐसे हवाई नाम के लड़के की है जिसको एक गैंगस्टर टीम एडॉप्ट कर लेती है और उसको अपने जैसा बनाना चाहती है और उसको ट्रेनिंग भी देती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा स्किल और एक्सपर्ट किलर बनता है। लेकिन लास्ट में वो उन लोगों को ही मार देता है। वो ऐसा क्यों करता है, आइए आज की कहानी में देखते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैक्स और आप देख रहे हैं जैक्स एक्सप्लेन। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं गैंगस्टर के एक मेंबर को जो कि एक मेट्रो ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है और उसका पीछा पुलिस कर रही है। तभी उन गैंगस्टर के बॉस के पास एक कॉल आता है कि पुलिस तुम लोगों को ट्रेस कर रही है। उसका बॉस उस मेट्रो वाले आदमी के पास कॉल करके बताता है कि पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है, जल्दी वहाँ से निकलो। वो आदमी जैसे ही अपनी सीट से उठता है पुलिस इसको गन पॉइंट पे ले लेती है। तभी वो गैंगस्टर वहाँ एक आदमी को अपने गन पॉइंट पे ले लेता है और उसको मोहरा बना के ट्रेन से बाहर निकलते हुए एक पुलिस वाले को शूट कर देता है। लेकिन प्लेटफॉर्म पे एक और आदमी आता है और उस गैंगस्टर पे गन तान देता है और बोलता है कि उस आदमी को छोड़ दो। गैंगस्टर उस बंदी बनाए आदमी को छोड़ देता है, लेकिन वो बंदी बना आदमी उस आदमी को ही मार देता है। और हमें यहाँ पता चलता है ये दोनों तो आपस में मिले थे और ये इनका गैंग मेंबर है। अब सीन कट होकर हमें सभी गैंगस्टर को एक साथ दिखाया जाता है, जहां वो लोग एक बॉक्स को ओपन करते हैं और उसमें से एक छोटा बच्चा निकलता है। इसी बच्चे का नाम हवाई है, जिसे ये लोग लेकर आए हैं। अगले सीन में हम देखते हैं गैंगस्टर की टीम एक आदमी के घर में जाते हैं जिसके पास काफी ज्यादा ब्लैक मनी होता है। वो आदमी अपना बॉडी मसाज करवा रहा होता है और वो आदमी जो उसका बॉडी मसाज करता है वो अंधा होता है। वो गैंगस्टर उस आदमी को मार देते हैं, लेकिन उस अंधे आदमी को छोड़ देते हैं कि ये अंधा है, किसी को क्या ही बताएगा। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, बट यहाँ हवाई पुलिस को गुमराह कर देता है और हम यहाँ देखते हैं कि हवाई अब काफी बड़ा हो गया है और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। वो वहाँ से अपने घर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जो हवाई से अपना साइकिल का चेन चढ़ाने को बोलती है। हवाई उसका मदद कर देता है और वो लड़की हवाई के साथ ही बातें करते हुए घर जाने लगती है। लेकिन हमारा हीरो तो कुछ नहीं बोलता है। लड़की अपने घर जाने लगती है, तभी हवाई उसे एक संतरा दे देता है और जब वो घर जाता है तब वो गैंगस्टर चुराए हुए पैसों की काउंटिंग कर रहे होते हैं। वो हवाई को बहुत सारा पैसा देते हैं, बट हवाई उनमें से कुछ ही पैसे लेता है और अंदर चला जाता है। वो अपनी मॉम के पास जाता है जो गैंग के लीडर की वाइफ थी। वो उसे अपनी बच्चे की जैसे मानती थी, लेकिन अभी तक हवाई को ये पता नहीं चलता है कि उसकी असली माँ बाप कौन है। वो उन लोगों को ही अपना फैमिली मानता है। वो अपने डैड के पास जाता है जो असली में तो उसके डैड नहीं है, बट इन लोगों ने ही उसे पाला है, इसलिए वो इसको अपना डैड मानता है और गैंग के लीडर को बड़े पापा बोलता है। उसके डैड के पास एक कॉल आता है कि किसी ड्रीम सिटी का प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है जिसके लिए तुम्हें एक जगह को खाली करानी है, लेकिन एक कपल है जो उस जगह को हरगिज छोड़ना नहीं चाहते और अब तुम लोगों को उसको मार के उस जगह को खाली कराना है, जिसके लिए तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी। और फोन कट हो जाता है। हवाई का पिता उसको उसके स्कूल का कार्ड दिखाता है और बताता है कि तुम्हारे एडमिशन हमने करा दिया है और 2 महीने बाद तुम्हारे स्कूल चालू हो जाएगी। तभी वहाँ गैंग का लीडर आता है जिसे हवाई बड़े पापा बोलता है। वो बोलता है कि हवाई कहीं नहीं जाएगा और यहाँ हमारे साथ ही रहेगा। अब ये लोग तो हवाई को अपने जैसा ही एक गैंगस्टर बनाना चाहते हैं क्योंकि उसका दिमाग काफी तेज है। हवाई वहाँ से बाहर चला जाता है जहाँ उसे वही लड़की दिखती है जिसने उससे साइकिल की चेन चढ़वाई थी। वो उसे देखते ही देखते एक ट्रक से टकरा जाता है और अगले सीन में हम दोनों को साथ में देखते हैं जहाँ वो लड़की हवाई की ड्राइंग को देख रही होती है जिसमें हवाई ने काफी अच्छी ड्राइंग बनाई थी। वो लड़की बताती है कि मुझे भी फोटोग्राफी बहुत पसंद है और इस तरह उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। हवाई वहाँ से अपने घर चला जाता है जहाँ वो गैंगस्टर उसे गन चलाने की प्रैक्टिस कराते हैं और वो एक पिग का सर लटकाकर उस पर निशाना लगाने को बोलते हैं। हवाई निशाना तो ऐसे लगाता है जैसे वो काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो। उसके निशानेबाजी देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं। उसका एक भी गोली चूकता नहीं है। और अगले सीन में हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। मसाज वाले आदमी को पकड़ के लाए होते हैं जो अंधा होता है और उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बताता है। और तभी वहाँ एक ऑफिसर आता है जो क्राइम सॉल्व करने में एक्सपर्ट होता है जिसका नाम चीवी है। वो उस आदमी के पास जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। वो आदमी घबराते हुए बोलता है क्या मैं सच में जाऊँ? पुलिस वाला बताता है हाँ तुम तो यहाँ से जा ही सकते हो और हम पेपर और मीडिया में ये अफवाह फैला देंगे कि तुमने हमें सारी सच्चाई बता दिया है, जिसकी वजह से वो गैंगस्टर तुम्हें ऐसे ही मार देंगे। वो आदमी घबरा जाता है और पुलिस वाले को सब कुछ बता देता है। पुलिस वाला उसे छोड़ देता है और इधर गैंगस्टर को पता चलता है कि उस मसाज वाले ने अपना मुंह खोल दिया है। वो उसे
उसे मारने के लिए हवाई को लेकर चले जाते हैं और हवाई को स्नाइपर देकर निशाना लगाने को बोलते हैं। लेकिन हवाई को बचपन से ही एक बीमारी होती है, उसे हर जगह एक मॉन्स्टर दिखता है और उसके साथ आज भी ऐसा ही होता है। उसको आज भी निशाना लगाते वक्त एक मॉन्स्टर दिखने लगता है। हालांकि ये उसकी इमेजिनेशन होती है। उसके बड़े पापा यानी कि गैंग का लीडर उसे शूट करने के लिए बोलता है, लेकिन हवाई उसे शूट नहीं कर पाता है, जिससे लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और हवाई को एक कमरे में बंद कर देता है और उस मसाज वाले आदमी को भी उसी कमरे में लेकर आता है और उसके सामने ही मार देता है। हवाई ये सब देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और गैंग के लीडर से माफी मांगने लगता है कि बड़े पापा आगे से मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। लीडर बताता है कि तुम अपने डर पे काबू करो और जिस दिन तुम अपने डर पे काबू कर लोगे वो मॉन्स्टर खुद ही गायब हो जाएगा। अब वो लोग प्लान बनाते हैं उस जगह को खाली कराने की जहाँ पे ड्रीम सिटी बनने वाला है। वो लोग उस कपल को मारने के लिए हवाई को उस घर पे भेजते हैं। उस घर का ताला खोलने के लिए हवाई अपने पापा के साथ जाता है और उसके पिता उसे एक छाता देते हैं क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है। हवाई अपना काम में लग जाता है और ताले को खोलने लगता है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और हवाई से पूछती है कि क्या ये तुम्हारा घर है। हवाई पुलिस को बिना जवाब दिए ही ताला खोलकर घर के अंदर चला जाता है जहाँ एक लेडी कबर्ड में छिपी होती है। उसको इन लोगों के आने का पता चल गया था। वो अपने हस्बैंड को कॉल कर देती है और तभी वहाँ सभी गैंगस्टर आ जाते हैं जहाँ हवाई तो पहले से ही मौजूद था। हवाई उस लेडी को देख लेता है लेकिन कुछ नहीं बोलता है। तभी उसका हस्बैंड वहाँ आ जाता है जिसे ये लोग हवाई से जबरदस्ती गोली मरवा देते हैं। हवाई तो ये सब करना नहीं चाहता है लेकिन उसे ये लोग जबरदस्ती करवाते हैं और उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तभी घर में छिपी वो लेडी वहाँ से भागने लगती है। वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं लेकिन वो हाथ नहीं आती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है जहाँ चीवी नाम का ऑफिसर इस केस को हैंडल करता है और उसे उस घर में वही छाता मिलता है जो हवाई के पिता ने उसको दिया था। वो वहीं छूट गया था। वो छाता काफी महंगा होता है जिसका डिटेल के लिए चीवी नाम का ऑफिसर एक दुकान पर जाता है जहाँ उसे सारी डिटेल मिल भी जाती है। हवाई को उस घर से एक लगाव होने लगता है और वो उस घर में दोबारा से चला जाता है जहाँ वो एक कमरे में जाता है जहाँ उसे एक छोटे बच्चे की काफी सारी तस्वीरें मिलती हैं और वो किसी और की नहीं बल्कि हवाई की ही बचपन की फोटो होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये घर हवाई का ही था और जिस आदमी को इसने गोली मारी थी वो इसका पिता था और जो लेडी कबर्ड में छुपी थी वो इसकी मदर थी। ये सब सोचने के बाद हवाई वहीं बैठ जाता है और रोने लगता है। गैंगस्टर हवाई को काफी ढूंढते हैं और जब हवाई अपने घर पहुंचता है तब वो लीडर की वाइफ को अपना वो फोटो दिखाता है। वो फोटो देखते ही वो बोलती है कि हवाई ये तो तुम्हारा बचपन का फोटो है। हवाई को लगता है कि मैंने ये क्या कर दिया, अपने हाथों ही अपने पिता को गोली मार दी, वो भी इन लोगों के कहने पे। वो गुस्से में गैंग के एक मेंबर के पास जाता है जिसको वो पापा बोलता है। वो उसको फोटो दिखाता है और पूछता है कि इस फोटो में कौन है। वो भी यही बताता है कि ये तुम्हारी ही फोटो है। इतना सुनते ही हवाई उस पे गन पॉइंट कर देता है और वो पूछता है कि मेरे असली माँ बाप कौन है। वो आदमी उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे हमने तुम्हें किडनैप किया था, तुम्हें एक गैंगस्टर बनाने के लिए। हवाई यहाँ इमोशनल हो जाता है और उससे बताता है कि वो लोग इसलिए घर खाली नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका बेटा एक न एक दिन वापस जरूर आएगा। और इतना बोलते हुए हवाई उसे गोली मार देता है और यहाँ से हवाई हॉस्पिटल अपने असली मोम के पास जाता है और उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देता है उस लड़की की मदद से। अब हवाई उन सभी लोगों को मारना चाहता है जिसके हाथ ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट में है। वो अपने गन के अड्डे से एक स्नाइपर लेता है और तभी वहाँ पे चीवी नाम का ऑफिसर आ जाता है और हवाई और उसकी फाइट होने लगती है। और इसी फाइट के दौरान वहाँ वो गैंगस्टर आ जाते हैं। हवाई यहाँ से भागने लगता है और गैंगस्टर उसका पीछा करने लगते हैं, बट हवाई के कार चलाने की स्किल्स के आगे गैंगस्टर टिक नहीं पाते हैं और वो इन्हें चकमा देकर भाग जाता है। अगले सीन में ड्रीम सिटी के प्रोजेक्ट के फाउंडर को देखते हैं जिसके पास एक लेटर जाता है जिसमें ये लिखा होता है कि हमें और पैसे चाहिए और ये लेटर और किसी की तरफ से नहीं बल्कि उन्हीं गैंगस्टर की तरफ से आया होता है। फाउंडर ये सब देखकर भड़क जाता है और अपने आदमियों को बोलता है कि उस पूरी गैंग को खत्म कर दो। दरअसल ये लेटर हवाई ने ही भेजी थी। हवाई फिर गैंग के लीडर के पास कॉल करता है और एड्रेस बताते हुए बोलता है कि अगर मुझे पकड़ना चाहते हो तो कल सुबह 10 बजे यहाँ पहुँच जाना। अगले दिन वो लोग वहाँ आते हैं जहाँ पहले से ही ड्रीम सिटी के फाउंडर के आदमी मौजूद होते हैं। गैंगस्टर और उन लोगों में थोड़ी बातें होती हैं और तभी हवाई फायर कर देता है जिससे फाउंडर के आदमियों को लगता है कि उनका आदमी उन पे गोली चला
चला रहा है और आपस में सब लोग फाइट करने लगते हैं, जिसमें सभी लोग तो मारे जाते हैं लेकिन गैंग का लीडर बच जाता है। यहाँ हवाई का दिमाग तो देखो, एक तीर से दो निशाने। फाउंडर के साथ गैंग के आदमी को भी मरवा दिया इसने। हवाई टावर से निशाना लगा रहा होता है, तभी गैंग का लीडर बाहर आता है, लेकिन हवाई उसको नहीं मारता क्योंकि वो सबसे ज्यादा इमोशनल टच उसी आदमी से था। वो लीडर उसकी मॉम को मारने के लिए हॉस्पिटल जाने लगता है। हवाई भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन रास्ते में कार का एक्सीडेंट हो जाने की वजह से हवाई टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता और लीडर उसकी मॉम को मार देता है। और जब हवाई हॉस्पिटल पहुंचता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है और उसकी मॉम मर चुकी होती है। ये सब देखकर हवाई बिल्कुल टूट जाता है। अब हम लीडर को उसके घर पे देखते हैं, जहाँ वो अपने वाइफ को काफी टॉर्चर करता है कि तुमने ही हवाई के अंदर हमारे खिलाफ नफरत भरी है। तभी वहाँ पे हवाई आ जाता है और लीडर को अपनी मॉम को परेशान करता देख काफी गुस्सा होता है। उसके दिल में लीडर के वाइफ के लिए अपने माँ जितना ही प्यार था। वो तुरंत लीडर के पैर पे गोली मार देता है। तभी वहाँ चीवी नाम का ऑफिसर आ जाता है। वो हवाई को मारता है, लेकिन उससे पहले लीडर उसे गोली मार देता है और हवाई से झूठे प्यार का नाटक करने लगता है, क्योंकि लीडर उसको अपना हथियार बनाना चाहता था और उसे गैंगस्टर बनाना चाहता था। लेकिन हवाई को ये सब बात अब समझ में आ चुकी थी। वो उसे तुरंत गोली मार देता है। और अगले सीन में हम ड्रीम सिटी के फाउंडर को देखते हैं, जो कि अपनी ड्रीम सिटी को प्रमोट करने के लिए आया होता है, लेकिन हवाई उसे यहीं शूट करके मार देता है और ये कहानी यहीं एंड हो जाती है। उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।